गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब बच्चों। तो आपको वीडियोस मिल रही होंगी। लास्ट टाइम हमने मैथ की बात की थी, एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था अलजेब्रा का। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश को भी आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें सेकंड प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन का हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था क्योंकि बहुत लेंदी था, टाइप्स उसके लंबा था। तो एक टाइप्स पढ़े थे सिंपल सा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर आज बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच का, सिंपल सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, उसमें प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे, प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन में आज हम पढ़ेंगे सिंपल सा पार्ट टू। तो बात करें पर्सनल प्रोनाउन की बात पूरी हो गई थी। आज बात करते हैं सिंपल सा सेकंड, उसका सेकंड टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, सिंपल सा कि पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर के बाद सेल्फ तथा प्लूरल के बाद सेल्फ्स लगाकर जो प्रोनाउन बनता है उसे क्या कहेंगे बच्चा, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो सिंपल से अगर बात करें कितने प्रोनाउन थे बच्चा, सिंपल से अगर बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर हम सिंगुलर है तो सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो बच्चा सेल्फ्स लगा दें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या थे, ही था, शी, इट, दे, वी, आई, ठीक है, और यू, ठीक, ये सारे सब थे। बात करें तो ये 7 हैं। इन 7 का ही का था बच्चा हिम, शी का था हर, इट का इट, दे का देम, और का क्या हो जाएगा बच्चा आवर, आई का माई, यू का योर। तो अगर इसका हम रिफ्लेक्सिव बनाएं, बच्चा, तो हिम का एक बच्चा है क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। और अगर बात करें तो हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, देम बहुवचन है क्या हो जाएगा, सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब अगर बात करें सिंपल सा, ये योर्स भी हो सकता है, एक योर्स भी होता है। तो योर्स के लिए क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था बच्चा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ नहीं, सिंपल सा जो पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर बात करें, इसके अंत में अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो सेल्फ लगा कर क्या करते हैं, जो प्रोनाउन बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिंपल सा बच्चा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है बच्चा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा बच्चा, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाए, ठीक है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर, नाउन पर या प्रोनाउन पर जोर दिया जाए तो ऐसा प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है सिंपल, ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता था बच्चा, ये अपने आप के लिए होता था, अपने आप के लिए होता है सिंपल सा। और जो एम्फैटिक होता है वो स्वयं या खुद के लिए, सेल्फ, ठीक है, स्वयं या खुद के लिए जो चीज़ होता है वो क्या है बच्चा, एम्फैटिक, ठीक है। ये क्या अपने आप के लिए होता था।
तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो दोनों चाहे रिफ्लेक्सिव हो बच्चा, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे एम्फेटिक हो, दोनों के एग्जांपल एक ही है, वही हिमसेल्फ देमसेल्फ सब में है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जोर देने की बात हो रही तो यहाँ स्वयं और खुद की बात हो रही है या अपने आप को। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल से अच्छे समझा सकता हूँ, जैसे उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ठीक है। यहाँ बात हो रही है सिंपल सा अपने आप की, ठीक है। और अगर इसका एक और एग्जांपल बताएं सिंपल सा इसी से रिलेटेड, कि उसने स्वयं ऐसा किया, उसने स्वयं ऐसा किया, ठीक है। तो उसने स्वयं इसमें जुटा हुआ, उसने स्वयं ऐसा किया। तो अब अगर बात करें सिंपली इसका ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या बनेगा, सिंपल सा ही लिया है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और बर्बाद करना का सिंपल सा स्पॉइल, तो स्पॉइल्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा ही स्पॉइल्ड अपने आप। तो यहाँ पे क्या लगेगा सिंपल सा, ही के लिए क्या लगेगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ही, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऐसा किया, करने का क्या होता है डू, होना क्या चाहिए सिंपल सा ही डिड दिस, हु डिड दिस। लेकिन यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चा, हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ आएगा यहाँ पे भी, स्वयं के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली चीज़ें क्या हो रहा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो हुआ कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे उन पे जोर दिया जाए, सिंपल सा क्या उन पे जोर दिया जा रहा है, यानी उसने ऐसा किया लेकिन क्या यहाँ स्वयं ही ऐसा काम किया, किसी और ने नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा, तो ही हिमसेल्फ डिड दिस, ठीक है। इससे एक रिलेटेड और बात पता चल रही है, अगर मैं स्टार बना के बताऊँ आपको नोट करके, कि जो रिफ्लेक्सिव है, जो रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक है, जो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक है वो किसी वर्ब का बच्चा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, सब्जेक्ट नहीं हो सकता का क्या मतलब हुआ कि अगर इसको एग्जांपल से समझें, जैसे कि माई सेल्फ डिड इट, माई सेल्फ डिड इट, ठीक है। बात करें ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है बच्चा, क्या हो सकता है, या तो हो सकता है आई डिड इट, क्या हो सकता है आई डिड इट हो सकता है, ये सही है। या ऐसा हो सकता है सिंपल सा, क्या हो सकता है, इससे पहले लगा सकते हैं आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, ठीक है। ये क्या जोड़ दिया जा रहा है बस, और कुछ बात नहीं। तो यहाँ पे ये सिंपल से क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में उसके एग्जांपल्स में कोई डिफरेंस नहीं, बस हमें समझना है कि जो अपने आप के लिए होता है वो सिंपल से रिफ्लेक्सिव में आता है, जो स्वयं खुद के लिए होता है वो क्या हो जाता है बच्चा, एम्फेटिक में आता है, ठीक है। तो और ये किसी सब्जेक्ट की जगह नहीं यूज होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल था माई सेल्फ डिड इट, ये क्या गलत है, ये गलत सेंटेंस है, आई डिड इट सही है, या फिर आई माई सेल्फ डिड इट कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं नंबर 4 की टाइप्स के प्रोनाउन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रश्न चौथा है, ठीक। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व, इस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व, यानी स्वामित्व क्या बोल सकते हैं, ओनरशिप, ठीक है, स्वामित्व के लिए किया जाए, ठीक है, किया जाए तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे कि थी ना पर्सनल प्रोनाउन में पॉजिटिव प्रोनाउन की बात की थी सिंपल सा, तो वही सब है, यानी माइन, मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे दिस कार इज माइन, तो मैं अपने कार पे क्या अधिकार व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। सारे एग्जांपल्स जो मैंने टेबल में बनवाया था पॉजिटिव प्रोनाउन को, सारे एग्जांपल्स किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे, ठीक है। माइंस हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन से हमने बात की थी वही सारे क्या हैं, यानी ये क्या है, जिससे अधिकार या स्वामित्व या ओनरशिप की बात होती है कि ये कार मेरी है, तो क्या मैं इस कार पे क्या मेरा अधिकार है, तो मैं अपना
स्वामित्व बता रहा हूँ, यानी मैं अपना ओनरशिप बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, ठीक है, तो वो सारे क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर फिफ्थ की, फिफ्थ की अगर बात करें, क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को इंगित करना, इंगित या सूचित या इशारा, समझे अपनी भाषा, इशारा करने वाले को व्यक्त करने वाले, यानी इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु या व्यक्ति को इंगित करना या इशारा करना या सूचित करने के लिए किया जाता है, सिंपल सा, करने के लिए किया जाता है, सिंपल सा, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें क्या होगा, हमने पढ़ा था सिंपल सा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों हमने पढ़ा भी है, मैंने बताया था उस समय, यही है, ठीक है। दिस माने यह होता है, दैट माने वह होता है, ये होता है, दोज माने वे, ये इशारा करके तो बात किया जा रहा है कि यह कलम है, यह मेरी कलम है, तो क्या मैं कलम की तरफ इशारा करके बता रहा हूँ ये कलम किसकी है, मेरी है, या वह कार है, दिखा के बता रहा हूँ क्या वह कार है। ये सारी बात हमने ट्रांसलेशन पर पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग पढ़ा था, तो वही सिंपल मैंने बताया था कि क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी ऐसा प्रोनाउन जिससे क्या किसी भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति, उसको इशारा करके कोई चीज़ हम बता पा रहे हैं, ठीक है। नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बच्चा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक, ठीक है, सर्वनाम। तो इस क्या होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन, ये सबसे इजी होता है, सब में होता है, ठीक है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, सिंपल सा, बस प्रश्न पूछने में किया जाता है, प्रश्न पूछने में किया जाता है। क्या हो जाएगा इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, हूँ हो गया, हूँ माने कौन, ठीक है, विच, वाट, अगर वो सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे तो वो क्या है, प्रोनाउन है, तो उसको क्या क्या कहेंगे, सिंपल सा प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, ठीक है। जो हूँ है, विच है, वाट है, ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नेक्स्ट 7 का, तो 7 क्या है, सिंपल सा 7 है बच्चा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जब हूँ, हुज, विच, whom एंड दैट नाउन के स्थान पे आके, नाउन के स्थान पर आकर नाउन की पुनरावृत्ति नहीं होने देते, सिंपल, पुनरावृत्ति नहीं होने देते, यानी सिंपल से रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होने देते, यानी रिपीट नहीं होने देते हैं, ठीक है, नाउन के स्थान पे आकर नाउन की रिपीट ना होने दें, रिपीटेशन ना होने दें, ठीक है। और यह दो वाक्यों को जोड़ दे, सिंपल सा, दो वाक्यों को जोड़ दें, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी समझे पहले बात को, हूँ हो गया, हूज हो गया, विच, हुम, दैट नाउन के स्थान पे अगर आ जाएं और उनकी पुनरावृत्ति ना होने दें, यानी रिपीट ना होने दें, और यह दो वाक्यों को अगर जोड़ दें, तो सिंपल सा क्या कहलाता है बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अगर इसको एग्जांपल्स की बात करें तभी समझ में आएगा अच्छे से। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, जो भी पेन पसंद हो, जो आपको पसंद हो, सिंपल सा वो ले लो, ठीक है, जो भी पेन पसंद हो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे दैट आया, तो मैंने वही बताया, जब दैट या फिर इन चारों में से कोई, ठीक है, नाउन के स्थान पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब बार बार नहीं यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, और ये वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो दो वाक्य हैं, टेक एनी पेन, कोई भी पेन लो, यू लाइक, जो आपको पसंद हो, तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है दैट, और ये दैट क्या बार बार नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा टेक एनी पेन दैट यू लाइक, तो
तो इस सिचुएशन में यही दैट जो है वो क्या कहलाएगा बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी इन दोनों वाक्यों को क्या है, रिलेट कर रहा है, ये दैट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और कोई नाउन को रिपीट होने भी नहीं दे रहा, ठीक है, और दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। ऐसे ठीक है, हूँ भी है, हूँज भी है, हूँ भी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जो ये हूँ है, अगर समझ लें, जो ये हूँ है बच्चा, जो हूँ है, ये हूज है, ये हूम है, ये किसके लिए है, ये पर्सन के लिए बच्चा, पर्सन एंड लार्ज एनिमल के लिए, लार्ज एनिमल के लिए, यानी व्यक्ति के लिए और बड़े बड़े जानवरों के लिए यूज होता है हूँ, हूज एंड हूम, ठीक है, बड़े व्यक्तियों के लिए यूज होता है, ठीक है, हूँ, हूज एंड हूम, ठीक है। अच्छा, एक बच रहा है विच, ये किसके लिए है, नॉन लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग के लिए यानी निर्जीव के लिए है। अगर दैट की बात करें क्या बच्चा, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं लिविंग के लिए भी होता है, नॉन लिविंग के लिए भी होता है, तो दैट हो गया निर्जीव और जीव दोनों के लिए यूज होता है, और सिर्फ विच क्या होता है, निर्जीव के लिए यूज होता है, और पर्सन और बड़े जानवरों के लिए क्या क्या होता है, हूँ, हूज एंड हुम होता है, ठीक है। तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता था, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, सिंपल सा, और नाउन को रिपीट भी नहीं होने देता है, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की 8, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर 9 की बात करें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, सिंपल सा, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, सिंपल सा, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चा, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होगा, ऑल आर जेंटल, यानी सभी नेक हैं, क्या सभी नेक हैं, यानी किसी भी व्यक्ति से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है क्या बच्चा, सबको बोल रहा है क्या, नेक है, तो ये आल क्या हो जाएगा बच्चा, सिंपल से इनडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल की अगर बात करें, नोबडी कैन डू दिस, तो यहाँ पे नोबडी कैन डू दिस, कोई नहीं कर सकता, यानी किसी एक के बारे में नहीं बता रहा कि ये नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सिंपल से, तो नोबडी भी क्या हो जाएगा बच्चा, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सम हो गया, मेनी हो गया, एनी हो गया, ठीक है, नन, ये सारे एग्जांपल्स किस में आएंगे बच्चे, इनडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे, ठीक है। प्रोनाउन का क्या मतलब, ऐसे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होने दे, ठीक है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं कर सकता, तो एक किसी से कहा नहीं गया कि वो बंदा नहीं कर सकता पर्सनली, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं बच्चा, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट बात करते हैं 10 नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर है बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाम से ही डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। क्या होगा अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो, ठीक है, और इसका प्रयोग दो में से एक को दो या दो से अलग करने, दो या दो में से एक को अलग करने के लिए किया जाता है, सिंपल सा, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, बात तो ही एग्जांपल्स की, इसको अगर वाक्य में समझे तो ज़्यादा फील आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, यानी जो प्रत्येक लड़के हैं वो क्या है, मेहनती हैं, सबके बारे में बता रहा है, ठीक। और अगर एग्जांपल की बात करें, टू ब्रदर्स, द टू ब्रदर लव ईच अदर,
ठीक है। तो ये ईच अदर क्या कर रहा है, बता रहा है दोनों भाइयों में प्यार करते हैं, ठीक है, अलग अलग एक दूसरे का क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ईच अदर क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आएगा। तो जो टोटल क्लासिफिकेशन 10 थे, मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर सारे एग्जांपल अगर दो भी आप याद करते हैं, 4 भी, और एक साथ प्रोनाउन का लिखे, तो बहुत सारे एग्जांपल, इसलिए मैं वहाँ ना लिख के मैंने क्या बताया था बच्चा, कि जब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो एक एक में वैसे ही 5-6 एग्जाम्पल्स आएंगी, और वहाँ पर समझ में आएगा कि इसका यूज कहाँ पर हो रहा है। मैंने आपको एक एक स्पेशल केस आपको समझाया है कि कब इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो होप कि आपको प्रोनाउन के टाइप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इसका आप सही यूज समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छी लगी है तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।